Good morning, students. Let's continue the exercise of our landscape chapter. First question is, contrast the Chinese view of art with the European with the example. कि जो आपकी चाइनीज़ और यूरोपीय दृष्टिकोण है उनकी तुलना बताइए. Chinese view is the art different from the European view of art. The Chinese view is spiritual, one while the European view is entirely इल्यूनाइस्टिक. मतलब कि जो चाइनीज़ व्यू होता है वो फिर भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं. उसमें जो एक कला का जो दृष्टिकोण है वो टोटली वास्तविकता के ऊपर आधारित है जो यूरोपियन कला है. इन द चाइनीज़ पेंटिंग द पेंटर टेक द एम्परर इन अ केव इन द लैंडस्केप वेयर इनसाइड इज़ बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे. यानी कि जो चाइनीज़ कलाकृति है इसमें कलाकार जो है राजा को गुफा के दरवाजे तक लेकर तो चला जाता है, लेकिन आगे आपको जो शाब्दिक अनुमान है मतलब कि सिर्फ आप अपने मुंह से वर्डिंग्स यूज़ कर सकते हैं, उसमें ये नहीं पता कि रियलिटी में क्या है. जबकि जो यूरोपियन पेंटिंग है, अ पेंटर पेंट्स अ फ्लाई एग्जैक्टली लाइक अ रियल फ्लाई. कि वो इसमें जो एक मक्खी का चित्र बनाते हैं वो एग्जैक्टली वो रियल होता है जैसे कि वो दिखाई देती है. और वो मतलब जो पेंटर है वो उससे उतना प्रभावित होता है कि वो अपनी लड़की का रिश्ता उससे कर देता है. फिर है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ शेन शुई. कि शेन शुई का क्या सिद्धांत है. इट्स अ चाइनीज़ वर्ड विच मीन्स बैंगियन यानी कि माउंटेन वाटर. इसका जो मेन वर्ड का अर्थ है वो है पर्वत और पानी. ठीक है. दीज टू वर्ड्स रिप्रेजेंट द डाइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स. कि ये जो हैं दोनों शब्द डाइस्ट के विचार ब्रह्मांड के बारे में व्यक्त करते हैं. द माउंटेन इज़ यांग. इसमें जो माउंटेन पहाड़ है वो यांग है. इट रीचेज़ वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन जो कि सीधा स्वर्ण तक पहुंचता है. इट्स स्टेबल वार्म एंड ड्राई इन द सन. ये जो सूर्य के सामने स्थिर गर्म और सूखा हुआ होता है. वाटर इज़ यन. जो वाटर है इसमें वो यन है. इट इज़ अ फ्लूइड मॉइस्ट एंड कूल. ये एक फ्लूइड के रूप में होता है, मॉइस्ट होता है और ठंडा भी होता है. इट रेस्ट हॉरिजॉन्टली ऑन द अर्थ. इसका जो ये जो है पृथ्वी पर बहुत आराम से है, आराम करता है. एंड इट्स काउंटर पार्ट इज़ यांग विच इज़ एक्टिव एंड मस्कुलाइन. इसका जो ब्रह्मांड की स्त्री शक्ति को बताता है. दूसरा भाग पुरुषत्व को दर्शाता है. दीज टू एलिमेंट्स इन अ चाइनीज़ लैंडस्केप आर आल्सो यांग एंड येन. इन दोनों तत्वों के मिलने से पृथ्वी का निर्माण हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आउटसाइडर आर्ट एंड आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट. इन शब्दों से आपका क्या अर्थ है. फ्रेंच पेंटर जीन ड्यूफेट ऑरिजिनेटेड द कंसेप्ट ऑफ आउटसाइडर आर्ट. इसमें जो फ्रेंच कलाकार जीन ड्यूफेट है आउटसाइडर आर्ट शब्द की धारणा को जन्म दिया है. इट डिस्क्राइब द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट बिकॉज दे हैव रिसीव नो फॉर्मल ट्रेनिंग. उन्होंने कला को इस प्रकार से वर्णित किया है कि वह व्यक्ति जिसमें कला से संबंधित कोई शिक्षा नहीं ली उसे कलाकार कहलाने का भी कोई अर्थ नहीं है, कोई अधिकार नहीं है. द टर्म आर्ट ब्रूट or the raw art describes the work that they were in their raw state as regards cultural and artistic influence. इसमें ये क्या है, इन्होंने आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट को इस प्रकार वर्णित किया है कि इन कलाकारों में कला के गुण अपरिपक्व अवस्था में होते हैं जिन्हें हल्के में तराशने की ज़रूरत होती है. फिर है हु वाज अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड अ पैराडाइज एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्ट. कि यह अप्रशिक्षित प्रतिभावान कौन था जिसने एक स्वर्ग की रचना कर दी और कला के क्षेत्र में उसका योगदान क्या है. नेकचंद वाज द अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड द पैराडाइज. नेकचंद एक अप्रशिक्षित प्रतिभावान व्यक्ति था. द पैराडाइज क्रिएटेड बाय हिम इज़ कॉल्ड द रॉक गार्डन इन चंडीगढ़. जिस वर्ण को नेकचंद ने रचना की है यह द रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है. ही क्लियर्ड अ लिटिल पैच ऑफ जंगल. ये एक रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है, चंडीगढ़ में है. एंड ही क्रिएटेड अ वंडरफुल वर्क ऑफ आर्ट. यहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया गया है आर्ट का. यूजिंग दिस वेस्ट मटीरियल फॉर इट ही यूज्ड ओनली स्टोन एंड ब्रोकन पीसेस ऑफ थिंग्स.
जिसके लिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टूटे हुए चट्टानों का पार्ट लिया है। एंड नेकचंद डिड नॉट हैव एनी फॉर्मल ट्रेनिंग इन आर्ट। उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। यूजिंग दिस वेस्ट मटेरियल ही क्रिएटेड मार्वलस वर्क ऑफ आर्ट। इस वेस्ट मटेरियल से उन्होंने एक बहुत ही उत्कृष्ट कलाकृति को तैयार किया है, विच इज़ हेल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसका कोई जोड़ विश्व भर में नहीं है। हिज आर्ट हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। उस कला को यूनेस्को ने भी सम्मान दिया है। इसके बाद है द एम्परर मेड रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कंक्वर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नो द वे विदिन। कि सम्राट जीते हुए राज्य पर शासन कर सकता है, लेकिन कलाकार उस पर प्रभुत्व कैसे किया जाए यह जानता है। लाइक कॉइन, ईच एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हैज़ टू फॉर्म्स, अदर मटेरियल फ्रॉम विच एवरीवन कैन सी। इट मे बी ब्यूटीफुल, रिवर, माउंटेन और स्टार्स। कि सिक्के की तरह प्रत्येक वस्तु के दो रूप होते हैं। पहली बाहरी आवरण, प्रत्येक व्यक्ति बाहरी रूप को देख सकता है। एंड इन जनरल पीपल डोंट लुक बियॉन्ड द आउटर फॉर्म। लेकिन कुछ खास व्यक्ति ही अंतरात्मा को देख सकते हैं। विच स्पिरिट ऑफ अ मैन लिव्स, जो कि अंतरात्माओं को देखना आसान नहीं होता है, नॉट ईजी टू सी। बट आर्टिस्ट, पोइट्स, स्टर्न philosophers have a spiritual reasons to see the inner feelings of a human being। कि कवि, कलाकार, साधु, दार्शनिक के पास ये अंतरात्मा को देखने का नज़रिया होता है। These people able to grasp the beauty of the soul। ये लोग ही मनुष्य को आत्मा की सुंदरता को पहचान पाते हैं। The landscape is an inner one, a spiritual और conceptual space। भूदृश्य आंतरिक है, आध्यात्मिक है और प्रत्यात्मिक है। The Chinese and Western landscape which are classical differ from each other। कि चाइनीज़ और यूरोपियन दृश्य जो कि कलंकिक है, ये मुख्यतः एक दूसरे से बिल्कुल अलग है।